हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। ओके, तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं एमपी सेट के रिगार्डिंग। ओके, तो कल आपका एग्जाम है। कल बहुत जनों स्टूडेंट्स का जो भी एमपी सेट के एग्जाम देने वाले हैं उनका एग्जाम है। तो क्या होना चाहिए आपका एग्जाम डे स्ट्रेटेजी? ओके, मतलब वो 3 घंटे जो आप एग्जाम हॉल में जो बिताओगे, जो एग्जाम आवर जो होगा आपका, वो जो 3 घंटे का जो एग्जाम आवर होगा, उस समय आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, कल आपका क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उसके रिलेटेड मैं यहाँ पे आज आप सबके साथ जुड़ा हूं। आई होप जो भी आज मैं यहाँ पे बताने वाला हूं उससे आप थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिलेगा एंड ये चीजों को आप इंप्लीमेंट करोगे, क्योंकि यहां पे मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने वाला हूं। ओके, और वही चीज मैंने जो चीज किया था एग्जाम डे के अंदर, अगर आप भी वो स्ट्रेटेजी अपना रहे हो जो आज मैं यहां पे बताने वाला हूं, अगर वो थोड़ा सा भी अगर आप इनमें से कुछ भी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एग्जाम के जो 3 घंटे हैं उसमें सक्सेस देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, तो 3 घंटे हैं तुम्हारे पास। ओके, ये 3 आवर्स है जो कि आपका डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर। देखो, अभी तक आपने जितना पढ़ा, जो किया, वो कुछ फर्क नहीं गिरता है। बस वो 3 घंटा है, वो जो 3 आवर्स है जो एग्जाम डे में, वही डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सालों प्रिपेयर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट उनका क्या होता है, उन 3 घंटों में वो सही से कंसेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, सही से नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं और उसके वजह से उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो 1 महीना पढ़ते हैं, 15 दिन पढ़ते हैं, 20 दिन पढ़ते हैं, बस उस 3 घंटे में वो कॉन्फिडेंट रहते हैं, अच्छा स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वो एग्जाम देते हैं और वही 3 घंटे में ही वो एग्जाम निकाल लेते हैं। ओके, तो वही पॉइंट जो वो 3 घंटा है, आपने जितना पढ़ा है, जो किया है, बस वो 3 घंटा है जो कि आपको डिसाइड करेगा। वो 3 ही घंटे हैं, 3 आवर्स है, वही डिसाइड करेगा। ओके, तो जैसे आपने वो चक दे इंडिया मूवी देखा होगा, वहां पे शाहरुख खान ये बोलता है कि आपको क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे खेलना है, वो नहीं बताएगा। ओके, वो नहीं बोलेंगे, आपको करके दिखाना, आपको बताना है। आप मुझे बताओगे कि आप इन 3 घंटों में किस तरीके से आप इस एग्जाम को क्लियर करोगे, किस तरीके से आपका स्ट्रेटेजी होने वाला है। तो यही स्ट्रेटेजी के साथ मैं जुड़ा हूं आप सबके साथ। तो चलिए फटाफट से मैं आपको स्ट्रेटेजी बता देता हूं, क्या क्या स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए। तो सबसे पहला चीज तो यही है कि कल आपका एग्जाम है। अब जितना आपने पढ़ लिया दैट इज एनफ। अब ज्यादा माथापच्ची करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा स्ट्रेस लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने का नहीं है। काम रहिए, कंपोज रहिए, ज्यादा से ज्यादा अच्छा खाइए, अच्छा सोइए। ओके, अब कुछ नहीं करना है, कॉपी पेन किताब साइड में रखो और सो जाओ, या फिर रिलैक्स मोड में रहो, गाने सुनो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, कूल रहना है। स्लीप एंड न्यूट्रिशन, अच्छा नींद। सुबह का टाइम में एग्जाम है तो रात में बिल्कुल भी उल्लू की तरह जागना नहीं है, सो जाना है। एनफ स्लीप इज नीडेड। और अच्छा खाइए, ऐसा नहीं कि आज के दिन आप बिरयानी भरपेट खा रहे हो, नूडल्स खा रहे हो, फास्ट फूड चीजें खा रहे हो, नहीं। आज आपको कम खाना है, न्यूट्रियस फूड खाना है, ताकि एग्जाम के आवर में आपको कोई डिफिकल्टी फेस ना करना पड़े। अर्ली अराइवल, अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं अर्ली अराइवल, एग्जाम का जो टाइम होता है ना, उससे थोड़ा सा जल्दी आ जाइए, ताकि आपको वो हौच-पौच ना मचाना पड़े, हौच-पौच ना हो जाए कि मेरा एग्जाम 9 बजे है, 8:40 हो गया, मैं अब तक हॉल नहीं पहुंच पा रहा हूं, एग्जाम में पहुंच पाऊंगा या नहीं पहुंच पाऊंगा। अब ये सब चीज आपके दिमाग में आना नहीं चाहिए। एग्जाम बरंग 1 घंटा पहले आ जाइए, 2 घंटा पहले आ जाइए, बैठिए चुपचाप जाके वहां पे, बट अर्ली अराइवल। ओके, कहीं ट्रैफिक में फंस ना जाओ और उसके वजह से एग्जाम ना आपका ये हो जाए। ओके, रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली। अब जब आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, एग्जाम हॉल में बैठ रहे हो, जो भी आपका, देखिए यहां पे ओएमआर सीट मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो भी इन्विलेटर वहां पे जो चीज आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, वो बता के आ रहे हैं। ओके, और माइंड को डाइवर्ट मत कीजिए, कंसंट्रेट कर रखिए। ओके, उसके बाद टाइम मैनेजमेंट। देखिए, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब पहले आपका पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, उसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है, बट बहुत सारे सेट एग्जाम ऐसे होते हैं एक ही बार में पेपर 1 पेपर 2 एक पेपर दे देते हैं, या फिर कोई कोई सेट एग्जाम ऐसे होते हैं पेपर 1 पहले कंडक्ट करते हैं, फिर उसके बाद 15 मिनट का गैप देने के बाद पेपर 2 का एग्जाम होता है। तो प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेज कीजिए। 3 घंटे का एग्जाम है,
3 घंटे का एग्जाम है तो आपको पता है कि कौन सा यूनिट आपका स्ट्रांग है, कौन सा यूनिट आपका कमजोर है। तो सबसे पहले इजी से स्टार्ट कीजिए। सबसे पहला चीज यही है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है आपको। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, जैसे जैसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, तो उसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होते जाएगा। अगर डिफिकल्टी से शुरुआत करोगे, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन को पकड़ लोगे पहले, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाएगा। टाइम मैनेज करना है, पहले इजी से स्टार्ट कीजिए, मॉडरेट में जाइए, फिर डिफिकल्ट में जाइए। मैं हमेशा यही चीज बताता हूं, कभी भी डिफिकल्ट से स्टार्ट मत कीजिए कि नहीं मैं पहले डिफिकल्ट वाला यूनिट को खत्म करता हूं, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस को पहले खत्म करता हूं, इजी वाले तो हो जाएंगे। नहीं, टाइम खत्म हो जाएगा। ओके, टाइम को हमें मैनेज करना है प्रॉपरली। वही चीज है, इजी क्वेश्चन को फर्स्ट सॉल्व कीजिए। जैसे जैसे आप इजी क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, उसी तरीके से आपका कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बूस्ट अप होते जाएगा। और वंस यू गेट द कॉन्फिडेंस, एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया, मतलब एग्जाम पक्का क्लियर होने वाला है। ये चीज याद रखिए। स्किप एंड रिटर्न, कोई भी क्वेश्चन को अपने ईगो पे लेना नहीं है। नहीं आता है छोड़ दीजिए, बाद में आप आ सकते हो, बाद में आप आ सकते हो। व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो, पेंसिल लेके जाओ। अगर आप, बहुत सारे इन्विजिलेटर ये बोलते हैं कि आप मार्क नहीं कर सकते क्वेश्चन पेपर में, तो आप क्या कर सकते हो, पेंसिल लेके जाओ, पेंसिल और रबड़ लेके जाइए। तो जो जो क्वेश्चंस आपके बनते जा रहे हैं आप उसको टिक करते जाइए। इसका आंसर ए होगा तो टिक कर लीजिए क्वेश्चन पेपर में। बाद में आप ओएमआर सीट आराम से बैठ के सुकून से भर सकते हो। स्किप कीजिए, नहीं आता है ईगो पे लेना नहीं है कि नहीं ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा, ऐसे मेरे से क्यों नहीं बना। अगर आप ईगो पे ले लोगे, उसी में बैठे रह जाओगे और आपका टाइम कब पता चले जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि एग्जाम के ड्यूरिंग, जो एग्जाम के दौरान टाइम कब निकल जाएगा पता ही नहीं चलता है। ये मेरे साथ भी हुआ है, ये कल आपके साथ भी होने वाला है। ओके, मेंटेन अ स्टडी पेस। स्टडी पेस मतलब ऐसा नहीं कि हड़बड़ी, पहले आप आराम से धीरे 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 कर रहे हो, चाय की चुस्की ले रहे हो, बैठे हो आराम से, धीरे धीरे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। हाँ मेरे पास बहुत टाइम है, बिल्कुल नहीं। नहीं आता है छोड़ो, आगे बढ़ो, नहीं आता है आगे बढ़ो। एक स्टडी पेस को आपको मेंटेन रखना है। रिव्यू बिफोर सबमिटिंग। अब देखिए, जब ओएमआर सीट आप भरते हो ना, तो बहुत सारी चीज क्या होता है ना, आपके छूट जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है कि ये क्वेश्चन मेरे से छूट गया है। तो जब भी आप ओएमआर सीट को भर रहे हो ना, एक एक करके काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसी तरीके से आप उसको काउंट कीजिए। बाद में ना पता चले कि है भगवान मैंने एक क्वेश्चन छोड़ के आ गया और उसके वजह से आपका एग्जाम ही क्लियर नहीं हो पाया। ये सब चीजों के ऊपर छोटे छोटे चीजें हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है। ओके, स्टे काम, काम रहना है, कंपोज रहना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम में 10 क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, शुरुआत के 10 क्वेश्चन बने ही नहीं और आप नर्वस हो गए, अरे भगवान मेरे से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहे। क्या पता लास्ट के 20 क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। और वही क्वेश्चन बाद में फिर से जब आओगे रिव्यू करने के लिए, क्या पता उस समय बन जाएंगे। तो इसी के लिए काम रहना है, कंपोज रहना है। अगर अभी आपको डर लग रहा है ना, तो ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है कि कल मेरा एग्जाम क्या होगा, कैसा होगा। जो होगा, जो लिखा है वो होगा ही होगा। ओके, देने वाला ऊपर वाला है और जो भी देगा वो अच्छा ही देगा। समझ रहे कि नहीं। अगर आपने मेहनत किया होगा तो अच्छा ही देगा, अगर मेहनत नहीं भी किया होगा तो कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे एग्जाम है, हम उसको भी दे सकते हैं। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर मेहनत। आपने कितना मेहनत किया है उसके हिसाब से ही आपको अपना फल मिल जाएगा। तो देने वाला भगवान ही है। फिर उसके बाद पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। बिल्कुल भी नेगेटिविटी फैलाना नहीं है कि नेगेटिव के बारे में सोचना ही नहीं है। घर से निकल रहे हो तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ निकलो, झगड़े वगड़े करके मत निकलो किसी के साथ। समझ रहे हो ना, ट्रैफिक में फंस जा रहे हो तो किसी दूसरे के साथ झगड़े मत करने बैठ जाना वहां पे। आप अपना काम के ऊपर फोकस रहिए। आपका कल आपका एग्जाम देना है तो एग्जाम देने ही जाना है, इसको ही सोचना है। कल आपका एमपी सेट है तो आपको एमपी सेट के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं कि मम्मी ने आज खाना क्या बनाएगी, पापा आज दुकान जाएंगे या नहीं जाएंगे, पापा लेने आएंगे या नहीं आएंगे, वो सब बारे में बिल्कुल सोचना नहीं है। एक बार एग्जाम खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको जितना सोचना है सोचते रहिए दूसरों के बारे में। स्टे हाइड्रेटेड। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, नर्वस हो जाते हैं एग्जाम के टाइम में डर के मारे, तो पानी बोतल लेके जाइए। अब ऐसा भी नहीं कि पानी पी ले रहे हो और वॉशरूम जाना पड़ रहा है बार बार, नहीं, थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। ओके, 1 सिप पानी पीजिए, एक एक सिप करके पीजिए और थोड़ा सा खुद को हाइड्रेटेड रखिए।
चेक फॉर ऑल द आंसर्स। वही चीज है, जब आप ओएमआर सीट में आप अपना आंसर्स भरते हो, जब आप अपना आंसर फीड करोगे तो चेक करना कि सारे के सारे आंसर्स आपने फीड किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं है, ये ऑफलाइन एग्जाम है। तो आप ही को यहां पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कंप्यूटर में होता तो वहां पे आप मार्क फॉर रिव्यू करके आगे निकल सकते थे, बट यहां पे नहीं जा सकते हो। तो इसी के लिए आपको हर एक आंसर्स को सही से फिल करना है। ओके, और ओएमआर सीट में क्या होता है ना, एक बार आपने फिल कर दिया उसको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हो, तो काम कंपोज होके अपना फील करना सब कुछ। लास्ट मिनट क्रैमिंग, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो अब तक कुछ पढ़ा नहीं होगा और अभी क्रैम करने का कोशिश कर रहे होंगे, रटने का कोशिश कर रहे हैं, इसको भी रट लूंगा, इसको भी रट लूंगा, इसको भी पढ़ लूंगा। अब ये वो सेमिस्टर वाला एग्जाम नहीं है, अब ये वो सेमिस्टर वाला एग्जाम नहीं है कि एक रात पढ़ा और जाके हक दिया, वहां पे उल्टी कर दिया, नहीं, वो वाला चीज नहीं है। यहां पे ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो लास्ट मिनट क्रैमिंग करके कोई फायदा नहीं है। जितना आपने पढ़ लिया है, अभी कॉपी पेन रख दो और सो जाओ। बिल्कुल भी अभी लास्ट मिनट में कुछ करने का जरूरत नहीं है। मूवी वरंग देख लो, एक अच्छा सा मूवी देख लो, एक मोटिवेशनल मूवी देख लो वरंग, समझ आया कि नहीं। पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, अब इसका मतलब क्या है, घर से निकलते ही पॉजिटिविटी आना है आपको पॉजिटिव, खुद को विजुअलाइज करो, आंख बंद करो, खुद को विजुअलाइज करो कि मेरा एमपी सेट एग्जाम क्लियर हो रहा है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला हूं, बनने वाली हूं, XYZ जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है, ड्रीम यूनिवर्सिटी है, वहां पे मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाला हूं, मेरा एमपी सेट क्लियर हो रहा है, अब मेरे पेपर 1 में इतने स्कोर आ रहे हैं, पेपर 2 में इतने स्कोर आ रहे हैं। पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करोगे। ओके, दैट्स कॉल्ड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे वो एक चीज को अगर आप अपने शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात लग जाती है उस चीज को आपको मिलाने के लिए, तो वही चीज है, अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिविटी ही आएगा, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिविटी ही आएगा। योर माइंड इज लाइक ए मैग्नेट, इफ यू थिंक पॉजिटिव देन इट विल अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स, and if you think negative then it will attract negative things. So why to think negative? अगर आपके पास ऑप्शन है पॉजिटिविटी सोचने के लिए तो थिंक फॉर पॉजिटिव, गो फॉर पॉजिटिव एंड एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाइए एंड डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। समझ आया कि नहीं। ध्यान कीजिए, मेडिटेशंस कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, और कोई कुछ बोल रहा है तो बिल्कुल भी उसको सुनना ही नहीं है। अभी क्या कर सकते हो आप, खुद को एक कमरे में बंद कर दीजिए, एक अच्छा सा मूवी ओपन कीजिए, एक अच्छा सा मूवी देखिए, मोटिवेशन वाला मूवी एक ओपन कीजिए, खुद को निकालिए मोटिवेशनल वाला मूवी और उसको देखिए। मोटिवेटेड रखना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है, खुद को चार्ज अप रखना है, क्योंकि पढ़ाई सबने किया है, पढ़ाई आपने भी किया है, ओके, और बाकी ने भी किया है। बस वही चीज है कि वो 3 घंटा, वो 3 आवर्स आपका अप्रोच क्या है। अगर आपका अप्रोच सही है, अगर आपका स्ट्रेटेजी सही है तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। मैंने आपको पहले भी बताया है, कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है, कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। क्वेश्चन सॉल्व करते समय भी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, तो वही अप्रोच को यूज करना है। इजी क्वेश्चन को स्टार्ट करो, फिर मॉडरेट जाओ, डिफिकल्ट क्वेश्चन को लास्ट में रखो। ओके, इजी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, ईगो पे लेना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस होना नहीं है कि मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, मेरे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, और नाचने लगना नहीं है वहां पे, नाचने मत लग जाना वहां पे। क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, अच्छी बात है, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, फिर और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन सॉल्व करने, पेपर 2 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करने, जहां पे आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की बहुत जरूरत है। आपने अगर पेपर 2 में पढ़ा है, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तो पेपर 2 में आप 70+ क्वेश्चन राइट कर सकते हो। तो वही चीज है कि आपका अप्रोच क्या है एग्जाम के टाइम में, वही 3 घंटा आपको डिसाइड करेगा। कल के 3 आवर्स ही आपके डिसाइड करेंगे कि आपका ये एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। डेफिनेटली क्लियर होगा अगर आपने सही से मेहनत किया होगा। ओके, ये 3 घंटा है आपके पास, ये 3 आवर्स है। जो भी आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे थे, जो भी आपको डी वैल्यू कर रहे थे, जो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे, उनको साबित करने के लिए कि देखो मैंने इस एग्जाम को क्लियर किया है। 4 साल के बाद एग्जाम हो रहा है, 5 साल के बाद एग्जाम हो रहा है, देखो मैंने फाइनली इस एग्जाम को क्लियर किया है। उनका मुंह को बंद करने का समय आ गया है। तो कल का दिन आपका है,
तो आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे करना है। कल मैं नहीं जाऊंगा वहां पे कि मैं नहीं रहूंगा, बस मेरे बातों को याद रखना, जो मैंने पढ़ाया है उस चीजों को रिकॉल करना, एंड डेफिनेटली मैं बता रहा हूं आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर होगा। ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा अभी मैं आपका, क्योंकि कल एग्जाम है। ओके, आई होप जो भी मैंने यहां पे बताया आपको उनमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। ओके, तो खुद को पॉजिटिव रखिए, एंड डेफिनेटली अगर पॉजिटिव रहोगे तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, यहीं पे करता हूं। तो फिर से ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। कल जिनका भी एग्जाम है, एमपी सेट का एग्जाम है, फोड़ के आना है आपको एग्जाम, बिल्कुल फोड़ के आना है, एंड डेफिनेटली फोड़ोगे ही फोड़ोगे, क्योंकि आप सब आईएफएस के स्टूडेंट थे, आईएफएस के साथ आपने प्रिपेयर किया था, एंड डेफिनेटली मैं बता रहा हूं यहां पे हम इतने अच्छे से आपको कवर करवाएं सारे के सारे चीज, वो आइदर पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। एंड अगर आप हमारे साथ कंसिस्टेंट बेसिस में जुड़े थे, डेफिनेटली कल जो 3 घंटा होगा, इन 3 घंटे में आपको हमने यहां पे जो भी चीज पढ़ाया है वही सब चीज आपको पेपर में आते हुए दिखेंगे ही दिखेंगे, और ये मेरा गारंटी है, 100% गारंटी है। ओके, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर के साथ क्लियर होगा। तो कल जिनका भी एग्जाम है, डू शेयर योर क्वेश्चन पेपर विथ अस। आप अपना क्वेश्चन पेपर 1 मेरे साथ शेयर कर सकते हो, ताकि कल ही के कल हम आपका पेपर एनालिसिस भी कर सके। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विद मी। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली आप सबका एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर के साथ क्लियर होगा। और जिनका भी आगे आने वाला एग्जाम है, जुड़े रहिए इस तरीके से आईएफएस के साथ, एंड डेफिनेटली आप सबका भी एग्जाम क्लियर होने वाला है। चलिए।